नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास विषय पर हम बात करेंगे कि भगवान ने हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। हम में से कई बार ऐसा सवाल उठता है कि क्या भगवान सच में हमारे लिए कुछ सोचते हैं? अगर हाँ, तो क्या? और इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? आज मैं आपको कुछ कहानियों, शास्त्रों के उद्धरणों और हमारे अपने अनुभवों के आधार पर यह समझाने की कोशिश करूंगा कि भगवान हमारे लिए हमेशा कुछ खास और अच्छा सोच कर रखते हैं। मुख्य विचार: भगवान की योजना पर विश्वास करें। अक्सर जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो लगता है कि भगवान ने हमें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब है कि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। यह हमें अभी भले समझ न आए, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे कर्म और भगवान की कृपा। भगवान ने हमें कर्म का अधिकार दिया है। वे चाहते हैं कि हम मेहनत करें, सही रास्ते पर चलें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी भगवान हमारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जैसे एक शिक्षक परीक्षा लेते हैं, वैसे ही भगवान हमारी सीमाओं को परखते हैं। लेकिन इस परीक्षा का उद्देश्य हमें बेहतर बनाना है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं। भगवान ने उससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ वो चीज दूंगा जिसके लिए तुम तैयार हो। यह दिखाता है कि भगवान हमें हर चीज सही समय पर देते हैं। जब हमें मुश्किलें आती हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच यह है कि भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए चुनौतियां देते हैं। जैसे सोने को तपाकर उसे शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन को निखारते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, यह भगवान का नियम है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। भगवान की योजना पर विश्वास रखने के लिए धैर्य जरूरी है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। भगवान ने हमारे लिए जो योजना बनाई है, वह हमेशा हमें आगे बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके इशारों को समझें और अपनी जिंदगी को उनके अनुसार ढालें। भगवान पर विश्वास रखो, अपने कर्म करो और हर हाल में सकारात्मक सोच बनाए रखो। भगवान ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचा है। बस सही समय का इंतजार करो। लेकिन सच यह है कि भगवान हमेशा हमारे लिए सोचते हैं। उनकी योजना गहरी और अदृश्य होती है। यह समझने के लिए हमें उनके संकेतों और शास्त्रों पर ध्यान देना होगा। भगवान की योजना अक्सर हमारी सोच से परे होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए सही है, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यह ठीक वैसा है जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए सही निर्णय लेते हैं, भले ही बच्चा उस समय उसे न समझ पाए। उदाहरण सोचिए, अगर एक बच्चा बार बार चॉकलेट खाने की जिद करे तो माता पिता उसे हर बार चॉकलेट नहीं देंगे। वे जानते हैं कि इससे उसकी सेहत खराब हो सकती है। उसी तरह भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भगवान की योजना कभी भी छोटी नहीं होती, वह हमेशा बड़ी और गहरी होती है। कठिन समय में हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन असल में यही समय हमें मजबूत और समझदार बनाता है। कहानी
एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से शिकायत की, भगवान, आपने मेरे जीवन को इतना कठिन क्यों बना दिया? मैं हर दिन संघर्ष करता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी सबसे अनमोल रचना हो। अगर मैं तुम्हें कठिन समय न दूं, तो तुम कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय भगवान के आशीर्वाद की तरह है, जो हमें निखारता है। 3. धैर्य का महत्व। भगवान की योजना पर विश्वास रखने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। अक्सर हम जल्दीबाजी में भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। उदाहरण, श्री रामचरितमानस में लिखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। इसका मतलब है कि जो कुछ भी होगा वह भगवान की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा हमारे भले के लिए होगा। एक किसान ने बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना की। बारिश नहीं हुई तो वह निराश हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि बारिश न होने से उसकी फसल को एक खतरनाक बीमारी से बचा लिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का हर निर्णय हमारे भले के लिए होता है, भले ही हमें वह तुरंत समझ न आए। भगवान ने हमें सकारात्मक सोचने की शक्ति दी है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो भगवान की योजना को समझना आसान हो जाता है। प्रेरणादायक संदेश। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है। भगवान हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और उन्हें बाकी चीजें संभालने दें। 5. भगवान के संकेत कैसे पहचानें? भगवान हमेशा हमें संकेत देते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान के संकेत पहचानने के तरीके। आंतरिक शांति। जब आप कोई निर्णय लेते हैं और आपको शांति महसूस होती है तो वह भगवान का संकेत है। दूसरों की मदद। कई बार भगवान हमारी मदद दूसरों के जरिए करते हैं। प्रकृति के माध्यम से। भगवान हमें प्रकृति के माध्यम से भी संदेश देते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का स्पर्श। भगवान का हर संकेत हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। 6. क्या हम भगवान के भरोसे रह सकते हैं? यह सवाल अक्सर आता है कि क्या केवल भगवान पर भरोसा करना काफी है? श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भगवान चाहते हैं कि हम मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें। जब हम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो भगवान हमें सफलता का आशीर्वाद देते हैं। भगवान के साथ हमारा रिश्ता व्यक्तिगत होता है। वह हमारे माता पिता, दोस्त और मार्गदर्शक सब कुछ हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम अपने सबसे करीबी से बात कर रहे हैं। भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, चाहे हम उसे कहें या केवल सोचें। दोस्तों, भगवान की योजना गहरी और अद्भुत होती है। वे चाहते हैं कि हम खुश और सफल रहें। हमें बस यह समझना है कि उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए है। भगवान पर विश्वास करें, धैर्य रखें, सकारात्मक सोचें, हमेशा अपने कर्म करते रहें। आपके जीवन में चाहे जो भी हो, याद रखें कि भगवान ने आपके लिए कुछ अद्भुत सोच कर रखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की मर्जी के बिना संभव है? शायद नहीं। भगवान ने हमारे जीवन के हर पल, हर घटना को एक उद्देश्य के साथ जोड़ा है। आज का हमारा विषय भगवान ने हमारे लिए क्या सोच कर रखा है न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। भगवान की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। अगर हमें कोई कष्ट मिलता है
तो उसमें भी एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। अगर हमें सफलता मिलती है तो वह भी हमारे कर्मों और उनकी योजना का परिणाम है। भगवान ने हमें सिर्फ जीवन नहीं दिया, बल्कि इस जीवन को सार्थक बनाने की जिम्मेदारी भी दी है। भगवान की योजना का आधार हमारे कर्म, हमारी आस्था और हमारा दृष्टिकोण है। भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है जिससे हम अपने जीवन के फैसले ले सकें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमारे लिए एक मार्गदर्शन भी तय किया है। एक बार एक साधु ने भगवान से पूछा, भगवान, आपने इस दुनिया में इतनी समस्याएं क्यों रखी हैं? भगवान ने जवाब दिया, मैंने समस्याएं इसलिए बनाई हैं ताकि तुम अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचान सको। अगर सब कुछ आसान होता तो तुम कभी अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत क्यों नहीं मिलता, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान का दृष्टिकोण समय और धैर्य पर आधारित है। उदाहरण सोचिए, अगर किसान बीज बोते ही फसल काटने की उम्मीद करे तो क्या यह संभव है? उसी तरह भगवान हमें समय देते हैं ताकि हम परिपक्व हो सकें। भगवान का समय परिपूर्ण है, हमें बस उस पर विश्वास रखना है। 3. भगवान का न्याय और हमारा कर्म। भगवान ने हमारे लिए केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि एक न्यायिक व्यवस्था भी बनाई है। शास्त्र से उद्धरण। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यथार्थं कर्मणा फलम। इसका अर्थ है कि हमारे कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसा हमने किया है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से शिकायत की, मेरे पड़ोसी को सब कुछ मिल रहा है, जबकि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पड़ोसी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसे अभी फल मिल रहा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी सही समय पर तुम्हें मिलेगा। 4. भगवान के साथ संवाद। भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन क्या हम उनकी बात सुनते हैं? भगवान से संवाद करने के तरीके। प्रार्थना भगवान से जुड़ने का सबसे सीधा तरीका है। ध्यान से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। शांत मन। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम भगवान की आवाज सुन सकते हैं। उद्धरण। भगवान हमारे अंदर रहते हैं, हमें बस अपने दिल की सुननी है। 5. जीवन की हर घटना में भगवान का हाथ। हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी घटना में भगवान का योगदान होता है। उदाहरण, अगर आपको एक अच्छी नौकरी मिली है तो वह भगवान की कृपा है। अगर आप किसी दुर्घटना से बच गए तो वह भगवान की रक्षा है। अगर आपने किसी मुश्किल से कुछ सीखा तो वह भगवान का सबक है। एक बार एक व्यक्ति बाढ़ में फंस गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे बचा लें। एक नाव आई, लेकिन उसने कहा, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उसने वही कहा। जब वह डूब गया और स्वर्ग में भगवान से मिला तो उसने पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें नाव और हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने मेरा संकेत नहीं पहचाना। यह कहानी सिखाती है कि भगवान हमारी मदद अलग अलग रूपों में करते हैं। 6. हमारा धैर्य और भगवान की परीक्षा। भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। उद्धरण। धैर्य भगवान के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार है। कहानी। महाभारत में पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। यह भगवान द्वारा उनकी परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंत में सफलता पाई। 7. भगवान का प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। भगवान का प्रेम हमेशा बिना शर्त का होता है।
वह हमें हमारी गलतियों के बावजूद प्यार करते हैं। उदाहरण, जैसे माता पिता अपने बच्चे को उसकी शरारतों के बावजूद प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं। भगवान का प्रेम सूर्य की रोशनी की तरह है, जो हर किसी के लिए समान है। 8. भगवान की योजना और हमारी जिम्मेदारी। भगवान ने हमारे लिए जो योजना बनाई है, उसे समझना और उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएं? सही कर्म करें, दूसरों की मदद करें, अपनी आस्था बनाए रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। कहानी, एक मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बनाई। जब उसने प्रार्थना की तो उसे भगवान की आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे रूप को साकार किया, अब इसे अपने कर्मों से जीवित करो। निष्कर्ष और विस्तार से। दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। उनकी योजना हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। हमें चाहिए कि हम भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। याद रखें, भगवान ने हमारे लिए कुछ ऐसा सोचा है जो हमारी कल्पना से भी बड़ा और बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।